बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल दहम के सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शाहिद अहमद देहलवी का लिखा हुआ है। शाहिद अहमद देहलवी का तारुफ़ हम देखेंगे और सबक के कुछ अहम निकात देखेंगे। 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबक तवील है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखते हैं। शाहिद अहमद देहलवी 1906 में पैदा हुए और 1967 में इनकी वफ़ात है। दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में मियाँ बशीरुद्दीन अहमद के बेटे और जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे। अजीम घराने से ताल्लुक़ था। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हुए और अंग्रेज़ी अदब से तराजम का सिलसिला जारी रखा। उन्नीस सौ 63 में मजमूई अदबी खिदमात की बिना पे आपको तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया और डॉक्टर जमील जालबी के कहने पर खाका निगारी शुरू की। गंजीने गौहर और बज़्म खुश नफ्सां इनके खाकों का मजमुआ है। ज़ेर बहस सबक भी गंजीने गौहर से लिया गया है, जो कि खालिसतन शख्सी खाका है। शख्सी खाका क्या होता है? किसी भी शख्स की ज़िंदगी के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से बात करना, सिर्फ़ उसके औसाफ, उसकी वो सियासी ज़िंदगी है, समाज, उस चीज़ को छोड़ उसके अपने अंदर की आदत क्या थी, उन चीज़ों को मुजस्सम तस्वीर बना के पेश करना किसी को खाका निगारी है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ़ सफ़ात की सूरत में मैंने इनको पॉइंट्स की सूरत में लिख लिया है। प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के हवाले से सबक है और मुसन्निफ़ शाहिद अहमद देहलवी लिखते हैं कि जब मैं सुबह को बेदार हुआ, सुबह को उठा, तो सबसे पहले ये ख़बर सुनी कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दार फ़ानी से कूच कर गए। उनकी खिदमात फौरी जहन में आई कि मिर्ज़ा कैसी शख्सियत थे, उनकी खिदमात क्या क्या थी हमारे लिए और हमारे अदब पे। फिर उन्होंने फ़ौरन एक बात कही कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। आलिम की मौत आलम की मौत होती है। आलिम एक पढ़ा लिखा शख्स, अहले इल्म, दानिशमंद, और आलम जहान, दुनिया। एक पढ़े लिखे शख्स की मौत ऐसे समझे पूरे जहां की मौत है। जैसे वो मशहूर है ना बात कि एक जो है वो लाखों मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो है वो एक लखपाल बंदा अगर मर जाए तो वो फ़र्क पड़ता है। जैसे ईदी, कितने फौत हुए दुनिया में गुज़रे लोग, लेकिन नहीं दुख हुआ इतना अब्दुस्तारी दी। क्यों? उनका काम था, उनके औसाफ की वजह से उनको इतना जो है वो याद किया गया। कौम का बहुत नुकसान हुआ। बात यह कि शोहरत से, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अब ज़ात पे बात होने लग जाएगी, शोहरत से बहुत घबराते थे। नहीं, इंसान अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए लिखे, ना कि शोहरत के लिए, और शोहरत से बहुत घबराया करते थे। 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर के रिसाले मखज़न में लिखते थे, और वो भी सर अब्दुल कादिर के कहने पे। सर अब्दुल कादिर वही जो एक अदीब और इल्लामा मोहम्मद इकबाल के बड़े अच्छे गहरे दोस्त थे, वो हैं। आपका पहला नावल यास्मीन जब लिख चुके थे आप, तो आपने एक शागिर्द को
बेमुज़ दे दिया, बग़ैर कुछ लिए दिए, बग़ैर कुछ पैसा लिए उससे दे दिया। दूसरा नावल लिखा ख्वाब हस्ती, वो भी बग़ैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। इंसान अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए लिखता है, यही वो कहा करते थे। हल्का अहबाब बनाने का शौक़ नहीं था, बहुत दूर रहा करते थे ऐसे जो है वो लोगों से। पहला नावल है यास्मीन और दूसरा ख्वाब हस्ती, ज़रूर ज़हन में रहे। एक पब्लिशर लाहौर से दिल्ली में आए सिर्फ इस गर्ज़ की वजह से कि नावल लिखवाए जाएंगे मिर्ज़ा साहब से। तो शाहिद अहमद देलवी से मुलाकात हुई तो मुसन्निफ़ ने समझाया कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो कहीं बात सुनने वाले न थे। कहने लगे मैं बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को, मुसन्निफ़ीन को जो है वो ख़रीद चुका हूँ, मिर्ज़ा क्या चीज़ हैं, इनको भी मैं ख़रीद लूँगा। तो 1000 रुपये में क्या वो नावल नहीं लिखेंगे। ये वो दौर था जब 200-250 में अच्छा नावल छप के सामने आ जाता था और 1000 रुपया मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को दिया जाना था उस पब्लिशर की तरफ से। तो मुसन्निफ़ जब मिर्ज़ा साहब आए, मुसन्निफ़ ने तारुफ़ करवाया, मुसन्निफ़ मुराद शाहिद अहमद देलवी ने तारुफ़ करवाया कि जी ये फ़लाँ जगह से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए, और बड़ी जो है वो तारीफ़ें की। तो पब्लिशर जो है वो छूटते ही मिर्ज़ा साहब को जो है वो नावल लिखने की जो है उन्होंने कह दिया, बग़ैर कुछ हाल अहवाल लिए फ़ौरन कि जी बताएं जी आप कितने में लिखेंगे। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा आप मुझे 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, जो कि 1000 की बात कर रहा था। आप मुझे 5000 देंगे, 10,000 देंगे, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। अब बेचारा जो है ना वो पब्लिशर भी बस इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ और जो है वो किनारा करते रफू चक्कर हुआ। फिर आपकी किताब मारकतुल आरा, जो कि फिर लाहौर से बाद में शाया हुई, इस किताब के बारे में कहा जाता है, मारकतुल आरा किताब मज़हब और बातनियत, इस किताब के बारे में कहा जाता है कि अगर 100 उम्दा किताबें अदब में छांटी जाएं तो उनमें इस किताब का भी ज़िक्र आएगा। तो अज़ीज़ तलबा, इससे आगे इसी तरह हम सिलसिले को चलाएंगे अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।